मतलब आपका बेटा ये चाहता है सबाहत कमा के उसे और उसकी फैमिली को दे, अपनी फैमिली को नहीं? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलो? आपका बेटा मुसलसल अंकल और सबाहत की तौहीन किए जा रहा है। हेलो मिस्टर, मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे कुछ भी कहूँ, अब होते कौन है बीच में बोलने वाले? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। आप क्या खत्म करेंगे? हम खत्म कर दें ये रिश्ता। कहाँ चले अब्बू, अम्मी? संभाले बाबा, संभाले आप। अंकल संभाले खुद। सब इधर आए चेयर पे बैठे। बैठ। अरीशा, मैं अंदर आ जाऊं? नगीना तुम आओ ना। हाँ, ये कंप्यूटर है ना? कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मैंने ना टीवी में देखा था। ये नेट से चलता है ना? तुम लोगों के घर तो नेट होगा। जाहिर है, वो तो जरूरी है, वरना उसके बगैर स्टडीज कैसे कर सकते हैं? तुम लोग नेट से स्टडी करते हो? हाँ, तुम क्यों इतना हैरान हो रही हो? नहीं नहीं, वो ऐसे ही। सुनो, तुम्हारा कमरा कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? हम तो बचपन से ऐसे ही सब सेपरेट रूम्स में रहे, तो अब तो आदत है अकेले सोने की। अच्छा, अरीशा, ये कितने प्यारे शेड्स हैं, बहुत प्यारे हैं। तुम्हें पसंद है नेल पॉलिश? हाँ, मुझे नेल पॉलिश बहुत पसंद है। काम करो फिर, ये तुम सारी रख लो। मैं? हाँ हाँ, तुम ले लो। मुझे तो वैसे भी नेल पॉलिश का इतना कोई शौक नहीं है, ये तो अम्मी वैसे ही ला के दे देती हैं। और वैसे ही अब मैं जाने ही वाली हूँ, तो ये सारा कॉस्मेटिक्स तुम ही ले लेना। ये सारा? जो भी तुम्हें समझ आए। मैं तुम्हें देती हूँ 1 मिनट। नहीं नहीं अरीशा, मैं इसी में ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें आप बता दो क्या लूं? जो तुम्हें पसंद आए। जो पसंद आए ले लूं। ये ले लूं? ये भी ले लूं? कल सुबह मैं अपने कुछ ड्रेसेस निकालूंगी तुम्हारे लिए, तुम वो भी रख लेना। अरीशा, तुम कितनी अच्छी हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, मैं अम्मा को दिखाऊंगी ना ये सब चीजें, अम्मा बहुत खुश होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले यहाँ से, चले। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैं कह रहा हूँ चले यहाँ से अभी। क्यों, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैं कह रहा हूँ चले यहाँ से, कोई निकाह नहीं होगा यहाँ पे। अरे मगर कुछ बताएंगे, कुछ हुआ क्या है? तुम चलो, घर चलकर बताता हूँ। मेरी बात सुने, मुझे बताए हुआ क्या? अब मुझसे क्या पूछ रही हैं? पूछे तो अपने मियाँ से पूछें, जो अपनी बेटी को घर पे बिठाकर उसकी कमाई खाना चाहता है, शादी नहीं होने देगा उसकी। देखिए मेरी बात सुने, चलो अब तसल्ली, देखिए तसल्ली से मेरी बात सुने। चलो बेटा, देखिए रुके बहन, मेरी बात चलो मेरी बात सुने भाई। अब भाई साहब मेरी बात तो सुने, देखिए मुझे बताएं हुआ क्या है, मेरी बात सुने।
करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई, रेज़ा रेज़ा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या, मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई, रेज़ा रेज़ा। ये तो निको बहुत कीमती है ना? अरीशा बता रही थी कि ये सब ना पप्पो ऑनलाइन मंगवाती है, उसे खुद शौक नहीं है। और तू तो देख रही है ना पप्पो के ठाट, कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, वो भी सब ब्रांड के। अम्मी ये भी चीजें सारी ब्रांड की होंगी, तो देख तो सही है ब्रांड की होगी ना। अरे कपड़ों को छोड़ो, मेरी नजर तुमके ब्रेसलेट, चेन और लॉकेट पे है। उसमें हीरे देखें, इतने सारे लगे हुए हैं जो जगमग जगमग कर रहे होते। तो उस पे नजर रख के क्या करेगी अम्मा, वो तो इतने महंगे होंगे, पप्पो दे ही ना दे तुझे। ऐसे थोड़े मेरे नसीब हैं। पता है अर्शिया मुझे क्या कह रही थी? अर्शिया कह रही थी कि वो मुझे अपने ना बहुत सारे कपड़े देगी, इसलिए वो तो बाहर जा रही है, मेरी तो मौजें बन जाएंगी। अरे वाह, तेरे तो बहुत मजे हो गए। अरीशा बहुत अच्छी लड़की है और दिल की भी बहुत अच्छी है, अपनी माँ की तरह कंजूस नहीं है। आपा तो कंजूस मक्खी चूज है। देखो जब से हम आए एक मर्तबा में फूटे मुंह नहीं कहा कि मार्केट चलो, मैं कोई खरीदारी करवा दूं तुम लोगों की। देख रहे हैं कि इतने सस्ते सस्ते कपड़े पहन रहे हैं। तुम्हें खुद पता है ना कि हम मंगल बाजार, इतवार बाजार से खरीदते हैं 500-500 के। तो अम्मा तो खुद कह देना पुप्पो से, नए ना सही पुराने कपड़े दे देंगी, और उनके पुराने कपड़े भी नए जैसे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगी। हमने उनके सामने अपने आप को कंगना जाहिर नहीं करना है कि हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है। सही कह रही है तू। अच्छा छोड़, ये लगा, ये छोड़, ये वाला लगाती है, ये बहुत प्यारा है। इसके बाद तू मुझे भी लगा दी, ठीक है? भाई बहुत प्यारा कलर है। ये देखो बिल्कुल आपा जैसे हाथ लग रहे हैं ना। आपा कौन है यूं करके बोलती है ना। अम्मा अगर तू अमीर हो गई ना, कितनी प्यारी लगेगी मेरी अम्मा। हो जाऊंगी। जाओ अपना काम करो। पूरा लगाना। बाबा आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मैं आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर आता हूँ रूम से। ठीक, अब हॉस्पिटल ले चलते हैं ना। नहीं बेटा नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे कमजोर लोगों को अपनी हीरे जैसी बेटी देने का फैसला कर दिया? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अल्लाह की रजा में राजी रहें। मुझे माफ कर देना मेरा बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए खुशियां ढूंढने निकला था। सारी दुनिया के गम तुम्हारी झोली में डाल दी। नहीं बाबा, नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ शायद मेरे नसीब में लिखा था। मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? मेरी वजह से जिंदगी भर तुम्हें लोग ताने देते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे दरवाजे से बारात क्यों लौट गई? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे आपकी सेहत, आपकी जिंदगी अजीज है। लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ अंकल सबाहत बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद को क्यों हलकान कर रहे हैं? लोग जो कहते हैं उन्हें कह लेने दें। आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। गलत लोगों के साथ सारी जिंदगी अजाब झेलने से यही बेहतर था। बेटा मुझे बताओ, मेरी बेटी में क्या कमी है?
कि कोई सिर्फ तरस खाकर इसे अपनाएगा। नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नीच ज़हनियत के लोग थे, उनकी सोच भी वैसी ही थी। सबाहत तो लाखों में एक है, बेशुमार खूबियां हैं इसमें। लेकिन अब तो उसके माथे पर एक दाग लग गया है। उसकी बारात दरवाजे से लौट गई और लोग तो हमेशा लड़कियों पर ही इल्जाम लगाते। मेरी बेटी का अब क्या होगा? लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे इस पर। अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लें, लोगों का तो काम है कहना। मगर बेटा ये तो सच है ना, जब एक बार दरवाजे से बारात लौट जाए तो फिर मुश्किल से ही उस चौखट पे कोई और आता। मेरी बच्ची, और इसके लिए कहां से लाऊंगा मैं खुशियां? सबाहत को खुशियां मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। और इस चौखट पर सबाहत की बारात भी आएगी। ये सब कुछ होने के बाद कौन लाएगा बारात इसकी? अरे कौन भी आएगा इसे? कौन अपनाएगा मेरी बेटी को? कौन अपनाएगा? मैं अपनाऊंगा इसे। तुम? हाँ अंकल, सबाहत को मैं अपनाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। अरे मैं नहीं चाहता कि कोई और तरस खाकर मेरी बेटी को अपनाए। मैं जानता हूं कि तुम ये सब हमदर्दी की वजह से कह रहे हो। मैं अपनी पूरी खुशी और रजामंदी के साथ ये बात कह रहा हूं। सबाहत जैसी लड़की नसीब वालों को मिलती है। ये इस काबिल है कि इसे फख्र से अपनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी निकाह के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ईसा। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम। बैठो। कहाँ तक पढ़े हो? मैं FA का पेपर दिया हुआ है। ये स्विमिंग पूल भी इसी घर में है? तुम्हारे सामने ही है। तो पास नहीं हुआ अभी तक? नहीं, वो बस अभी पेपर देने हैं ना। अच्छा, मेरे बराबर ही हो। मतलब तुम और मैं बराबर ही हैं? नहीं नहीं, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। हाँ। और बताओ, क्या क्या शौक रखते हो? शौक? अरे मेरे शौक कहाँ पूरे होने हैं। अब्बा की ना एक छोटी सी दुकान है, उसमें वो अपना घर चलाएगा या मेरे शौक पूरे करेगा। क्या इतने महंगे शौक रखते हो? मुझे ना हैवी बाइक चलाने का बहुत शौक है, फुल तेज। एक दिन मैं भी अपनी हैवी बाइक लूंगा। वैसे मेरे पास हैवी बाइक भी है। अपनी?
और हर साल न्यू मॉडल की हेवी बाइक चलाता हूँ। ये हैवी बाइक कितने की आ जाती है? ये कोई 10-12 लाख की। 10-12 लाख? हाँ, ओए वो भी मोटरसाइकिल ही है ना यार। 10-12? बाइक तो मैं बस वैसे ही टाइम पास चलाता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है। गाड़ी भी है अपनी? हाँ, उसी गाड़ी पे कॉलेज जाता हूँ। ये ठीक है। ये भी रिसेंटली भाई ने गिफ्ट किया गाड़ी। तुम्हारा भाई वैसे अच्छा इंसान है। भाई तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। काश मेरा भी बड़ा भाई होता, मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करता। ये भी ठीक है। वैसे जब चाहो तो तुम हैवी बाइक चला सकते हो, लेकिन हाँ, बिल्कुल एहतियात से चलाना। कल लेके जा सकता हूँ? तुम अभी ले सकते हो, लेकिन ख्याल से। मैं अपनी चीज़ों की बहुत हिफाजत करता हूँ, लेकिन अगर कोई उनको नुकसान पहुँचाए ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अरे टेंशन ना लो, अपनी समझ के चलाऊंगा, बल्कि अपनी ही समझूंगा। और बताओ, क्यों नहीं हो सकता? यकीन करो, मैंने किसी हमदर्दी में फैसला नहीं लिया। मैं अपनी पूरी खुशी के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। हो सकता है तुम खुशी के साथ मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन ना ये वक्त मुनासिब है, ना ही ये माहौल मुनासिब है इस फैसले के लिए। बाबा की हालत देख के आप जज्बाती हो गए। ना बड़ा फैसला कर ले कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप अपनी अम्मी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? मैं मना लूंगा उनको। मैं जानता हूं कि मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, सबाहत ठीक कह रही है। जिंदगी के इतने बड़े फैसले जो हैं वो माँ बाप की रजामंदी से ही हों तो बेहतर होता है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम अच्छे दिल के मालिक हो। हमें दुख में नहीं देख सके, इसलिए तुमने ये फैसला लिया। देखिए, मैंने ये फैसला किसी जज्बात में आकर नहीं लिया है। सबाहत एक आइडियल लड़की है और मेरी खुशनसीबी होगी कि ये मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। इस समय नहीं कर सकती, मुझे मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं? मेरे अंदर कोई खामी है, कोई कमी है तो बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है ईसा, लेकिन शादी इस तरह से नहीं होती। किसी को रोता हुआ देखकर, तकलीफ में देखकर इस तरह अचानक क्यों फैसला कर लेना? ये बहुत बड़ा फैसला है ईसा। बेटा, शायद ठीक कह रही हो, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। शायद नहीं, यकीनन मैं ठीक कह रही हूँ। शादी कोई जिंदगी मौत का फैसला नहीं है कि अगर इंसान की शादी नहीं होगी तो वो जिंदा नहीं रह सकता। जिंदगी मौत का फैसला ना सही बेटा, लेकिन वालिदैन का फर्ज तो होता है ना। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं, सबाहत को पूरी इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करवा के लेके जाऊंगा। अब मैं यहां अपनी अम्मी के साथ ही आऊंगा। मेरा इंतजार कीजिएगा। इजाजत दे। शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? अपनी अम्मी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। सबाहत ठीक कह रही है। इतना बड़ा फैसला मैं अम्मी की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। क्या अम्मी मान जाएंगी? अरे नहीं नहीं, बस 1-2 दिन में चलते हैं, मैं डिले नहीं कर सकती। हाँ,
अरे नहीं नहीं, लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ हाँ ठीक है, 1-2 दिन में चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। किस लड़की की बातें हो रही हैं? ईसा के लिए एक लड़की देखी है। सच में? हाँ भाई, कुलसुम आंटी ने ढूंढ निकाली, बहुत खूबसूरत, वेल एजुकेटेड। कौन? पिक्चर तो दिखाए। पिक्चर के लिए मना कर दिया मैंने। लड़कियां लगाती हैं फिल्टर, पता ही नहीं लगता खूबसूरत हैं भी कि नहीं। खुद ही जाकर देखूंगी। मैं भी चलूंगी। पहले मैं जाऊंगी, घर बार जाकर देखूं, रख रखाव जाकर देखूं, फिर आपको ले जाऊंगी। ईसा आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। आई थिंक असर में था निकाह तो उनका। तो ईशा भी हो गए। फोन बुलाओ भाई को। हेलो। हेलो भाई, आप कहाँ पे हैं? अम्मी परेशान हो रही हैं, पूछ रही हैं। ईसा कहाँ हो बेटा? जी जी अम्मी, सब खैरियत से ही है। बस वो मैं एक दोस्त के साथ हूँ तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो निकाह हो गया? जी। अरे शुक्र शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से हो गया निकाह। घर कब तक आओगे? खाना तो घर पे खाओगे ना? अम्मी, मैं जिस दोस्त के साथ हूँ वो बहुत इस्रार कर रहा है मुझे खाना खाने के लिए। अगर आप इजाजत दें तो उसके साथ खाना खा लूं? हाँ हाँ, खा लो खा लो, बिल्कुल बाहर दोस्तों के साथ एंजॉय करो। जी, बस अरीशा से कहिएगा कि आपकी दवाएं आपको दे दें। हाँ, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं खाना वाना दवाई शवाई सब खा लूंगी, ठीक है? बस तुम एंजॉय करो आज। जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। आपको क्या बताऊं मैं किस कश्मकश में हूं। अभी किसी का सामना नहीं करना चाहता। से हो गई शादी। अरे भाई, लड़कियों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं, खैर से हो गई। माशाल्लाह से पहले से काफी बेहतर है। ना का शुक्र है। बाबा, अब प्लीज आप मेडिसिन ले और रेस्ट कर लीजिए। बेटा, अल्लाह बस तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करे। बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज आप किसी किस्म की कोई टेंशन मत दीजिए। बाबा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बदसूरत हूँ, माजूर हूँ, जाहिल हूँ? कैसी बातें कर रही हो बेटा, तो अनमोल हो। फिर आप मेरे लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं? क्या शादी के बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती? तालीम याफ्ता हूँ, अच्छी जॉब करती हूँ, माशरे में सर उठा के जीना जानती हूँ, फिर आप क्यों इतनी जल्दी मुझे अपने आप से जुदा करना चाहते हैं? क्योंकि बेटा, बेटियों की शादी की मखसूस उम्र होती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, उम्र गुजर जाएगी, तो क्या करना चाहिए लड़कियों को? मर जाना चाहिए? अरे खुदा न खास्ते, ऐसी बातें कर रही हो तुम। तो बाबा प्लीज फिर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। मैं शादी जरूर करूंगी जब अल्लाह चाहेगा। मेरी अना को ज़र्ब लगाए बगैर, मेरी शख्सियत को कुचले बगैर, मेरी खूबियों का एतराफ करिए जो मुझे कबूल करेगा। बाबा, शादी जिंदगी का वाहिद मकसद तो नहीं। अगर इंसान शादी नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। बाबा, और बहुत कुछ होता है इंसान के पास करने के लिए।
और वैसे भी मेरी आप ही खूबियों से माला माल है। आप लोग देखिएगा, अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई ज़रूर ऐसा शख्स ढूंढा होगा जो इनके काबिल होगा। बेशक। ईसा, ये जाग रही हैं। अम्मी, आप जाग रही हैं? मेरा बेटा घर से बाहर हो तो नींद आ सकती है मुझे भला? आपने मेडिसिन तो ले ली थी ना? खाना भी खा लिया, मेडिसिन भी ले ली। तुमने खाना खाया? जी जी, मैंने खाना खा लिया था। चलो तुम भी आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। जी, शब खैर। शब खैर। कोई निकाह नहीं होगा यहाँ पे। मेरी बात सुने, मुझे बताए हुआ क्या? आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? पूछे तो अपने मियाँ से पूछें जो अपनी बेटी को घर पे बिठाकर उसकी कमाई खाना चाहता है, शादी नहीं होने देगा उसकी। सबाहत को मैं अपनाऊंगा। मैं अपनी पूरी खुशी और रजामंदी के साथ ये बात कह रहा हूँ। सबाहत जैसी लड़की तो नसीब वालों को मिलती। ये इस काबिल है कि इसको फख्र से अपनाना चाहिए। देखिए, मैंने ये फैसला किसी जज्बात में आकर नहीं लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी निकाह के लिए तैयार हूं। तुम मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश हो ईसा। तुम्हारी रफाकत के मैं ख्वाब देखती थी, लेकिन इस तरह नहीं। ईसा, इस तरह से नहीं। मैं क्यों दूं पैसे? यतीम खाना खोल कर रखा है मैंने कि आपके घर के खर्चे भी मैं उठाऊं, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे भी हम दे। क्यों? मैं कौन सा मरा जा रहा हूं आपकी बेटी से शादी करने के लिए? आप क्या खत्म करेंगे? हम खत्म करते ये रिश्ता। कहां चले अब्बू? अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं, सबाहत को पूरी इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करवा के लेके जाऊंगा। अब मैं यहाँ अपनी अम्मी के साथ ही आऊंगा। क्या अम्मी मान जाएंगी? हाँ, वो जरूर मान जाएंगी। मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी खुशी जरूर पूरी करेंगी। और फिर अरीशा है ना, वो भी मेरा साथ देगी।
अम्मी अरीशा की बात भी नहीं टाल सकती। आप क्यों उठ गए? अभी सोया ही कब था, घंटा भर नींद आई थी, उसके बाद आंख खुल गई, उस वक्त से जाग रहा हूं। ऐसे भी नमाज तो अदा करनी थी ना। आपके लिए नींद भी जरूरी है। अरे भाई, नींद की गोली खाने के बावजूद अगर नींद ना आए तो इंसान क्या करे? क्या सोचा था, क्या हो गया? मुझे यकीन है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। जरूर होगा। अल्लाह ने हमारी बच्ची को उन मक्कार और मुनाफिक लोगों के चुंगल से बचा लिया। ज़ैनब, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रफीक, क्या ईसा बाकी सबाहत से निकाह कर लेगा? भाई, जो अल्लाह की रजा होगी वही होगा। बस दुआ करो कि जो भी हो हमारी बेटी के हक में। मैं अल्लाह की जात से हरगिज नाउम्मीद नहीं हूं। कल रात में जरूर जज्बाती हो गया था और हर तरफ मुझे अंधेरे नजर आ रहे थे, लेकिन रात भर जब मैंने बैठ के सोचा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी का हाथ थाम लिया। उस पाक ज़ात ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है ज़ैनब, बहुत बड़ी मुसीबत से। अल्लाह का शुक्र। बस हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। बेशक बेशक।